हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको एमए फोर्थ सेमेस्टर भारत का सांस्कृतिक इतिहास 1526 से 1950 तक के पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि यूरोपीय कंपनी भारत में जब आई तो उनका प्रभाव किस प्रकार से आर्थिक प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। प्राचीन श्रमिक समस्याएं एवं पूंजीपति वर्ग का विकास। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि प्राचीन एवं लघु उद्योगों का किस प्रकार से ह्रास हुआ, औद्योगिक विकास किस प्रकार से हुआ, आधुनिक उद्योग किस प्रकार से लगे, ठीक है, किस प्रकार से आर्थिक प्रभाव हमारे देश में पड़ा। आइए देखते हैं उसी कड़ी में इस वीडियो में श्रमिक समस्याएं एवं पूंजीपति वर्ग का विकास। प्राचीन भारतीय उद्योगों के नाश, कृषि के वाणिज्यीकरण एवं आधुनिक उद्योगों के विकास ने कल कारखानों में मजदूरों की संख्या में 1890 ईस्वी के पश्चात अभूतपूर्व वृद्धि की। फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत आने वाले कल कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की औसत दैनिक संख्या संबंधित तालिका से प्राप्त की जा सकती है। देखते हैं 1892 और 97 में किस प्रकार का अंतर आया। 1892 में 3,16,816 कुल मजदूर थे, जिसमें पुरुषों की संख्या 2,54,336 थी और स्त्रियों की संख्या 43,502 थी। लड़कों की संख्या 16,229 थी और लड़कियां 2,589 थी। 97 में देखते हैं 4,21,554, जिसमें 3,35,702 पुरुष, 60,271 स्त्री, लड़के थे 21,564 और लड़कियां थी 4,008। इस तरह से 7 वर्ष के अंतराल में मजदूरों की संख्या में परिवर्तन हुआ। उसमें अब देखते हैं कि मजदूर वर्ग की इस वृद्धि ने उनकी शिक्षा, मजदूरी, स्वास्थ्य एवं कार्य करने की अवधि तथा आवास आदि संबंधी अनेक समस्याओं को जन्म दिए। पूंजीपति वर्ग से मजदूर वर्ग की झगड़े आम बात थी। अतः ब्रिटिश सरकार द्वारा 1881, 1891, 1911, 1922, 1934 और 1946 में श्रमिकों की दशा सुधारने के संदर्भ में अधिनियम पारित किए गए। उक्त वर्षों में अधिनियमों के पश्चात जो स्थिति सामने आई, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि श्रमिकों की दशाओं को नियमित करने का प्रयत्न किया गया। श्रमिकों के मुआवजे की व्यवस्था, ट्रेड यूनियनों को मान्यता, श्रम विवादों के निपटारे की व्यवस्था, स्त्रियों के लिए प्रसूति की व्यवस्था एवं छुट्टियां, वेतन व ऋण के नियंत्रित करने के प्रयास तथा श्रमिक की आयु व कार्य करने के घंटे निर्धारित करने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। ब्रिटिश शासन में पास किए गए उक्त अधिनियमों ने श्रमिकों की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। सुधारों का प्रभाव पूंजीपति वर्ग पर भी पड़ा। यह ठीक है कि ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारतीय व्यापार विनिमय संस्थान, बीमा कंपनियों एवं बैंकों पर अपना स्थापित कर लिया था, परंतु भारतीय व्यापारियों, साहूकारों तथा बैंकरों ने ब्रिटिश व्यापारी वित्त का भारत में छोटे सहयोगियों के रूप में बहुत सा धन कमाया। प्रारंभ में अंग्रेजी पूंजीपतियों ने भारतीय पूंजीपतियों को विकास की दौड़ में रोकने का पूर्ण प्रयत्न किया। यही कारण है कि
भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास जर्मनी एवं जापान जैसे स्वतंत्र देशों के पूंजीपति वर्ग के विकास से भिन्न, अस्वस्थ परिवेश में एवं अत्यंत मंद गति से हुआ। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव ने इस मांग को प्रोत्साहित कर दिया कि भारतीय उद्योग को आरक्षण मिले। वस्तुतः इस मांग ने आधुनिक उद्योगों के विकास के जिस चरण में तीव्रता लाई, उसने भारत में पूंजीपति वर्ग की स्थिति को सुदृढ़ कर दिया और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या तक भारतीय पूंजीपति वर्ग भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका था कि वह राष्ट्रीय राजनीतिक निर्णयों से आसानी से अपनी निर्णयात्मक भूमिका निभा लेता। व्यापार व्यापारिक दृष्टिकोण से ब्रिटिश नीति का प्रभाव भारत के संदर्भ में लाभप्रद नहीं माना जा सकता। यह ठीक है कि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापार को अपने उद्देश्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन बनाया। भारत से जिस प्रकार कच्चे माल का निर्यात किया जा रहा था, उसमें